रामायण की इतनी बड़ी गाथा में कई महान कहानियां हैं, पर एक ऐसी भी प्रेम कहानी है जो अक्सर अनकही रह जाती है। ये कहानी है उर्मिला और लक्ष्मण की, जिनके मौन त्याग ने प्यार को एक बिल्कुल नई परिभाषा दे दी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। क्या प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना ही होता है? उर्मिला और लक्ष्मण की कहानी हमें इस सवाल का एक बहुत ही गहरा और शायद अनएक्सपेक्टेड सा जवाब देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजमहल से, जहां एक ही शुभ मौके पर दो प्रेम कहानियों ने जन्म लिया। एक तरफ थे राम और सीता और दूसरी तरफ लक्ष्मण और उर्मिला। लक्ष्मण और उर्मिला की जोड़ी कह सकते हैं कि एक आदर्श जोड़ी थी। उर्मिला न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव की भी थी। उनका जीवन प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान से भरा हुआ था। मतलब एक ऐसी नींव जिस पर एक खुशहाल भविष्य की कल्पना की जा सकती थी। लेकिन किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी इन खुशियों पर बहुत जल्द एक ऐसा ग्रहण लगने वाला था जो उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। तो हुआ ये कि जब श्री राम को 14 साल के वनवास का आदेश मिला, तो लक्ष्मण का फैसला फौरन और बिल्कुल अटूट था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और कह दिया, जहां मेरे राम है वही मेरा जीवन है। ये उनके भाई के लिए उनकी अटूट निष्ठा और प्यार को दिखाता है। लक्ष्मण ने तो अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया, पर इस महान कर्तव्य के पीछे एक और कहानी छिपी हुई थी, उर्मिला की कहानी। उनका क्या? यहीं से हम उस त्याग को देखना शुरू करते हैं जिसने इस महाकाव्य को और भी गहरा बना दिया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसकी आत्मा है, उर्मिला का वो असाधारण फैसला। ये कहानी है उनकी ताकत की, जो उनकी खामोश स्वीकृति में छिपी थी। जाहिर है उर्मिला भी लक्ष्मण के साथ वन में जाना चाहती थी, ये तो स्वाभाविक ही था। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें रोका, क्योंकि वो जानते थे कि जंगल का वो कठोर और मुश्किल भरा जीवन उनकी पत्नी के लिए सिर्फ दुख और तकलीफें ही बढ़ाएगा। ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। और यहीं हमें उर्मिला की असाधारण शक्ति देखने को मिलती है। अपने दिल के दर्द को अंदर ही रखकर उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उन्होंने अपने पति के फैसले को बिना किसी सवाल, बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि उनका कर्तव्य कहीं ज्यादा बड़ा है। उनके शब्द उनके त्याग की गहराई को दिखाते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से बस इतना कहा, आपका कर्तव्य ही मेरा कर्तव्य है। यानी उन्होंने अपने पति के धर्म का पूरे दिल से समर्थन किया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के। उर्मिला के इसी काम को हम मौन त्याग कह सकते हैं। ये वो बलिदान है जो किसी पहचान या तारीफ के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये प्यार और कर्तव्य की गहरी समझ से अपने आप पैदा होता है। तो सवाल ये है कि ये 14 साल आखिर बीते कैसे? ये सिर्फ इंतजार नहीं था, बल्कि ये एक साझा तपस्या थी। एक ऐसी तपस्या जो उन्होंने अलग रहकर भी एक साथ की। 14 साल, जरा सोचकर देखिए, ये पूरी जिंदगी जैसा लग सकता है। ये सिर्फ समय नहीं था, ये प्यार, धैर्य और विश्वास की एक बहुत ही कठिन परीक्षा थी, जिसे दोनों ने एक दूसरे की ताकत बनकर पार किया। और उनकी तपस्या एक दूसरे की परछाई जैसी थी। एक तरफ लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए 14 साल तक एक पल के लिए भी नहीं सोए, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उर्मिला अपने पति को ये शक्ति देने के लिए 14 साल तक सोती रहीं। सोचिए, उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने नींद भी एक दूसरे के लिए जी। अब वनवास खत्म हुआ और समय था उस प्रेम के फल को देखने का जो त्याग की जमीन में बोया गया था। ये उस मौन प्रेम की जीत थी जिसने हर परीक्षा को पार कर लिया था। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद जब लक्ष्मण लौटे, तो उन्होंने उर्मिला में वही प्यार पाया, लेकिन अब उस प्यार में त्याग की एक नई गहराई और एक अलग ही चमक थी। दूरी ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया था। उनका प्यार शब्दों का मोहताज नहीं था, उसे त्याग ने बयां किया। उसे शोर शराबे ने नहीं, बल्कि गहरे मौन ने जताया। तो उर्मिला और लक्ष्मण की इस अनोखी कहानी से जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है, वो ये है कि सच्चा प्यार हमेशा फिजिकली साथ रहने का नाम नहीं है। ये अक्सर कर्तव्य और धर्म की खातिर किए गए निस्वार्थ बलिदान में ही दिखाई देता है। तो इस कहानी को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा आखिर है क्या? शायद इसका जवाब
हमेशा साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के आदर्शों के लिए चुपचाप त्याग करने में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।